हाय प्रभु बोला। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के सभी प्रियजनों को, संतों को फिर से मेरे परिवार और मेरी कलीसिया की ओर से प्रेम नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। एक हफ्ते के बाद फिर से हम लोग प्रभु के चरणों में बैठने के इस सौभाग्य को प्राप्त कर सके हैं और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया ताकि हम परमेश्वर के चरणों में फिर से आए, उसके वचन से उसकी आवाज को हम लोग सुनने पाए। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो कि पिछले सप्ताह हमने जो यशाया के पुस्तक से बहुत ही महत्वपूर्ण भाग से हमने जिन बातों को सीखा था, वो बातें हमारे लिए निश्चित रूप से आशीष का कारण रही होंगी, क्योंकि परमेश्वर का दास याकूब कहता है वचन के सुनने वाले ही न बनो, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। प्रभु हमारी सहायता करे कि परमेश्वर के वचन की वो बातें निरंतर हमारे हृदय में हमें उत्साहित करते रहें, प्रेरित करते रहें, ताकि हम वचन पर चलते हुए परमेश्वर को महिमा देने वाले हो सकें। आज भी मैं परमेश्वर के वचन से एक भाग को आप लोगों के सामने में रखना चाहूंगा और वो भाग जो है वो बहुत ही इनकरेजिंग है और आज जो जिन गीतों को हम लोग गा रहे थे उससे भी बहुत ही संबंधित भाग है। और हम यीशु के संग एक दिन मिलेंगे, एक समय है। यदि समय के हिसाब से हमारे पृथ्वी पर के जीवन के परिप्रेक्ष्य में यदि उस बात को हम लोग देखेंगे तो वो एक हमारा लक्ष्य है प्रभु से मिलना। लेकिन उस समय तक हमारा जो मसीही जीवन है प्रियो, वो एक दौड़ के समान है। और परमेश्वर के वचन में, बाइबल में भी मसीही जीवन जो है वो एक दौड़ के साथ तुलना की गई है। क्रिश्चियन लाइफ हैज बीन कंपेयर्ड विद अ रेस। और इस रेस में, इस दौड़ में हम सब विश्वासी दौड़ने के लिए बुलाए गए हैं और इसलिए हमें अपने मसीही जीवन की दौड़ को दौड़ते रहना है। बहुत ही अच्छा गीत हमने सुना, कांटों में चलूंगा तेरे लिए, दुख भी उठाऊंगा तेरे लिए, क्योंकि इस जीवन को मैंने तेरे लिए, तेरी महिमा के लिए, तेरी सेवा के लिए दिया है। इस दौड़ में मेरे प्रियो कई प्रकार के अनुभव आएंगे, कांटे आएंगे, दुख के पल आएंगे, हडल्स आएंगे, बाधाएं आएंगी। निश्चित रूप से वो सारी बातें हैं जो परमेश्वर के विशेष उद्देश्य के साथ हमारे जीवन में आती हैं, परंतु हमें बढ़ते जाना है और अपनी दौड़ को हमें पूरी करना है। और इसके लिए हम सब विश्वासीगण प्रभु यीशु मसीह की उस बुलाहट को सुनकर हम अपनी दौड़ को जो आरंभ किए हैं, हम निरंतर दौड़ते रहें। और ये हमारी एक बुलाहट है, मसीही जीवन की एक बुलाहट है। जब मसीही जीवन की तुलना एक दौड़ के साथ की गई है तो ये एक बुलाहट है। और इस दौड़ के बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो दौड़ है मेरे प्रियो, क्योंकि इसमें बाधाएं आती हैं, इसलिए ये एक हर्डल रेस, एक बाधा दौड़ के समान है, जहां पर बाधाएं आती रहेंगी और उन बाधाओं को पार करते हुए हमें दौड़ना है। एक बहुत ही अच्छी घटना मुझे दौड़ के विषय में याद आती है। हम सब मैराथन दौड़ के बारे में हम जानते हैं और इसके यदि हम इतिहास को देखेंगे कैसे ये मैराथन दौड़ की शुरुआत हुई, तो प्रभु यीशु मसीह से 490 साल पहले 490 बीसी में जो यूनान की सेना, ग्रीस की सेना और जो पर्शियन आर्मी है, फारसी सेना, इन दोनों के बीच में जो है वो युद्ध होता है। और वो जो युद्ध है वो मैराथन नाम एक जगह में होता है। और उस युद्ध में, क्योंकि परमेश्वर के वचन में भी हम देखते हैं, दानियल की पुस्तक में बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि किस प्रकार बाबुल साम्राज्य के बाद पारसी और मादी साम्राज्य आएगा, उसके बाद यूनानी साम्राज्य आएगा, उसके बाद रोम का साम्राज्य आएगा। इन सारी बातों को हम देखते हैं और परमेश्वर के योजना के अनुसार, सिद्ध योजना के अनुसार ही
सारी घटनाएं इतिहास में, मनुष्य के इतिहास में घटी हैं। और उसी समय का एक ये दृश्य है जहां पर कि हम मैराथन नाम स्थान में इन दो सेनाओं के बीच में भिड़ंत को, युद्ध को हम देखते हैं। और उस युद्ध में, क्योंकि अब परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए मादी पारसी साम्राज्य का अंत होने वाला है, और इसलिए क्योंकि अब परमेश्वर ने जो यूनानी साम्राज्य को ठहराया है, अब उनका उदय होने वाला है। उस युद्ध में परमेश्वर जो है वो यूनानी साम्राज्य को, यूनानी सेना को जो है वो विजय प्रदान करते हैं। और इस विजय की खुशखबरी को देने के लिए, सुसमाचार को, शुभ संदेश को देने के लिए एक जो दूत था यूनानी सेना का, जिसका नाम फिडेस था, वो दौड़ते हुए यूनान के बॉर्डर में, यूनान की सीमा तक आता है। और वहां से लेकर, मैराथन से लेकर यूनान की सीमा तक करीब 40 किलोमीटर की एक दूरी थी। और हम देखते हैं मेरे प्रियो कि उस 40 किलोमीटर दौड़कर जब ये मैसेंजर, जब ये दूत वहां पर पहुंचा, तो वो चिल्लाकर कहता है, रिजॉइस वी कॉन्कर, बोलता है आनंद मनाओ, आनंदित हो, क्योंकि हम जीत गए हैं, जीत हमारी है। और उसके बाद इतिहास में उसके विषय में लिखा है, देन ही फेल डाउन एंड डाइड, उसने अपनी अंतिम श्वास वहां पर ली। एक विजय के उस सुसंदेश को, शुभ समाचार को देने के लिए, जो इवेंगेलियन है, जो सुसमाचार है, जो गुड न्यूज है, उसे देने के लिए इस दूत को 40 किलोमीटर तक दौड़कर आना पड़ा, क्योंकि ये एक विजय का समाचार था, एक विजय का समाचार था। मेरे प्रियो, हम भी उस सुसमाचार को हमने पाया है जो हमें इस संसार के लोगों को देना है, और इस बात को बताना है कि प्रभु यीशु मसीह के कारण हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, जीत हमारी हुई है। हम उस विजेता की ओर हैं जो विश्व विजेता है, जो सारी सृष्टि का विजेता है। और ये धन्य सेवा प्रभु के अनुग्रह से हम सबको दी गई है। और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है मेरे प्रियो कि हम भी जब इस समाचार की सेवा को देने के लिए अपने जीवन को बिताते हैं, अपने जीवन की दौड़ को पूरी करना चाहते हैं, अपने जीवन की दौड़ को हम दौड़ते हैं, अपने सेवकाई की दौड़ को हम लोग दौड़ते हैं, तो हमें इस दौड़ में कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें अपने ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर का वचन इसके विषय में क्या कहता है, इस विषय पर आज हम लोग कुछ बातों को चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करेगा कि उन बातों को हम अपने हृदय में रखने पाए, याद रखने पाए, और उन बातों को याद रखते हुए हम अपने मसीही जीवन की दौड़ को, मसीही सेवकाई की दौड़ को हम प्रभु की ओर देखते हुए पूरी करने पाए। और ये भाग जो है वो पाया जाता है इब्रानियों की पत्री, उसका 12वां अध्याय, उसके पहले और दूसरे पदों में मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष दे। मेरे प्रियो, इस भाग में इसके पहले कि हम लोग इनमें से 4 बातों को हम लोग देखेंगे जो हमारे मसीही जीवन और मसीही सेवकाई की दौड़ में हमें ध्यान में रखना जरूरी है। मैं थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि हम जानते हैं ब्रदरन असेंबली, हमारी जो कलीसियाएं हैं, वो परमेश्वर के वचन के अध्ययन पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। तो संदेश के साथ साथ, प्रीचिंग के साथ साथ टीचिंग
या बाइबल स्टडी का भी महत्व जो है वो बहुत ही जरूरी है। बस मैं एक थोड़ा सा इस पत्री के विषय में बताना चाहूंगा। सबसे बड़ा प्रश्न इस पत्री के संबंध में ये रहता है कि इसे लिखा किसने है। मैं ज्यादा ये नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि इस पत्री में बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से हम किसी भी मानवीय लेखक के नाम को नहीं पाते। इसलिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन के लिखे जाने के विषय में जो कहता है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और उसकी प्रेरणा के लिए हम देखते हैं कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा से परमेश्वर के वचन के या परमेश्वर के वचन में जो पुस्तकें हैं उसको लिखे जाने वाले जो संत हैं, जो लेखक हैं, मानवीय लेखक हैं, वे पवित्र आत्मा के द्वारा से उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। जहां पर वो as they were inspired by the Holy Spirit लिखा है। तो ये इस बात को मानना बहुत ही अच्छा होगा कि इस पत्री को पवित्र आत्मा ने लिखा है और उसने मानवीय लेखक का इस्तेमाल किया। वो मानवीय लेखक कोई भी हो सकता है जिसने परमेश्वर के द्वारा इस पत्री को लिखने का सौभाग्य पाया। लेकिन मुख्य विषय यह है मेरे प्रियो कि इस पत्री का मुख्य विषय क्या है। मुख्य विषय यह है कि इस पत्री का मुख्य विषय क्या है, इसका थीम क्या है। और इसके थीम के बारे में यदि हम लोग पूरी किताब को देखेंगे तो इसका जो लेखक है और विशेष रूप से पवित्र आत्मा, वो प्रभु यीशु मसीह की सुपीरियरिटी को, उसकी सर्वश्रेष्ठता को वो बता रहा है। सारी बातों पर प्रभु यीशु मसीह की सर्वश्रेष्ठता, सुपीरियरिटी ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ओवर ऑल एंड एवरीथिंग। सारी बातों में और प्रत्येक बातों में हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। अब इस पुस्तक को 13 अध्याय में बांटा गया है। यदि उसको हम एक ब्रॉडर आउटलाइन के रूप में लेंगे, एक रूपरेखा के रूप में लेंगे, तो हम मुख्य रूप से 3 भागों में इसको हम बांट सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की सर्वश्रेष्ठता को यहां पर बताने के लिए पहले 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व की सर्वश्रेष्ठता को बताता है। सरल रूप में हम कहें, प्रभु यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। He is superior in his personality. अपने पर्सनालिटी में एज ए पर्सन he is superior. उसके बाद 5वें अध्याय से लेकर जब हम लोग 10वें अध्याय तक पढ़ते हैं तो वहां पर उसके पृष्ठहुड की को सुपीरियर बताया गया है। उसकी जो याजकीयता है, उसकी जो याजकीय पद है, उसका जो याजकीय सेवा है, उन बातों को सर्वश्रेष्ठ बताता है। और उसके बाद 10 से लेकर 11 अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक यदि हम लोग देखेंगे तो वहां पर हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पावर की सुपीरियरिटी को बताता है। He is superior in his power. उसके अधिकार में, उसके सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो कि किस प्रकार पहले भाग में और दूसरे भाग में प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को, उसके पर्सनालिटी को और उसके सेवकाई को, उसके विशेष रूप से उसकी याजकीय सेवकाई को, जो पृष्ठहुड है, उसको बताते हुए हम जब तीसरे भाग में आते हैं 11 अध्याय में, तो वहां पर वो ये बताना चाह रहा है कि उस प्रभु का सामर्थ, उस प्रभु का अधिकार जो है, उसने उसके लोगों को, संत लोगों को ये एक विश्वास दिया जो उनकी ताकत बन गई। और उस विश्वास के कारण वे लोग अपने जीवन के हर परिस्थिति का वे लोग सामना कर सके। और 11वें अध्याय में जब वो आता है तो वहां पर हीरोज ऑफ फेथ को हम लोग देखते हैं। विश्वास के जो महानायक हैं, हम उन लोगों को देखते हैं। और उनका वो जिक्र करते हुए वो जब 12वें अध्याय में आता है तो उन्हीं को वो कहता है कि देखो, पुराने नियम में गवाहों का एक बहुत बड़ा बादल जो है वो घेरे हुए है, और इन गवाहों के जीवन में एक बात जो है, एक सिद्धांत,
वो इस बात को बार बार प्रकट करती है कि विश्वास के द्वारा उन्होंने अपनी आज्ञाकारिता को प्रकट किया। जो भी आज्ञा उन्होंने मानी परमेश्वर के प्रति, वे लोग जो करने पाए वो इसलिए करने पाए क्योंकि उन्होंने उस परमेश्वर पर विश्वास किया था। और यही है प्रभु यीशु मसीह को हम अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने का सिद्धांत। विश्वास के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को जब अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं मेरे प्रियो, तो वो विश्वास हमें उस प्रभु के प्रति न सिर्फ समर्पित करता है, हमें समर्पित बनाता है, परंतु उसकी आज्ञाकारिता में अपने जीवन को जीने के लिए वो हमें बल भी प्रदान करता है। तो यहाँ पर जब हम 12वें अध्याय में आते हैं मेरे प्रियो, कहता है गवाहों का एक बहुत बड़ा बादल जो है वो हमको घेरे हुए है। जब बादल आसमान में छा जाते हैं, जहां भी देखो बादल, है ना, उसी प्रकार ये कह रहा है कि पुराने नियम में तुम जहां भी देखो तुमको इन गवाहों का बादल दिखेगा, जो इस बात को चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमने उस परमेश्वर पर, उसके व्यक्तित्व पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर, उसके सामर्थ पर हमने विश्वास किया और इसलिए हम उसके लिए सब कुछ करने के लिए हम तैयार थे। वो इसलिए इनको कहना पड़ रहा है लेखक को, क्योंकि इब्रानियों की पत्री के लिखे जाने के समय में जो पहली शताब्दी कलीसिया के विश्वासी थे, उनके जीवन में सताव आ रहा था, कई प्रकार की परीक्षाएं आ रही थी और उनके जीवन में मसीहियत की जो सिंप्लिसिटी है, जो साधारण तरीके से प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन जीना और उसकी सेवा करना, ये सारी बातें उनके लिए एक प्रकार से चुनौती का कारण बनी हुई थी। इसका कारण ये था कि वे लोग जो यहूदी पंथ से मसीही पंथ में आए हुए थे, उन लोग याद करते थे उस भव्य मंदिर को, उन याजकों के वस्त्र को, यहूदी पंथ में जितने भी आकर्षण हैं जो उन्हें आकर्षित कर रहे थे बाहरी रूप से, उन बातों को वो याद करते थे, सताव का सामना कर रहे थे। और इसलिए यहां पर एक ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि अब फिर से वे लोग मसीही पंथ से वे लोग वापस यहूदी पंथ की ओर जाने की बात करें, वे लोग जाने की सोचें, विचार करें। और ऐसे समय में हम लोग समझ सकते हैं मेरे प्रियो कि यदि कोई धावक दौड़ने वाला दौड़ना शुरू किया है और वो रुक के पीछे की ओर जाना चाहता है, तो उसको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसको उत्साहित करे और कहे कि नहीं, हमें आगे बढ़ते जाना है, हमें आगे बढ़ते जाना है, हमारा निशाना पीछे की ओर नहीं है, हमारा निशाना आगे की ओर है। हमारी दौड़ तभी पूरी होगी जब हम अपनी दौड़ को आगे की ओर दौड़ेंगे। और मसीही जीवन की दौड़ को पूरी करने के लिए इब्रानियों की पत्रिका लेखक जो है वो इन लोगों को वो आह्वान करता है और इसलिए वो कहता है गवाहों का जब ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ, है ना, लेट अस कम। ये एक एग्जॉर्टेशन है। सबसे पहली बात मेरे प्रियो, हमारे मसीही जीवन में हम इस बात को देख सकते हैं कि हमारे मसीही जीवन की दौड़ में एनकरेजमेंट की जरूरत है। सबसे पहली बात, एनकरेजमेंट की जरूरत है। और एनकरेजमेंट की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारे इस मसीही जीवन की दौड़ में हमारे जीवन में डिप्रेशन आता है, हमारे जीवन में निराशा आती है, हमारे जीवन में ऐसा लगता है जैसे वी आर रिजेक्टेड, हमारा तिरस्कार कर दिया गया है ना। कई बार हमें दरकिनार कर दिया जाता है, कई बार हमें रिजेक्ट कर दिया जाता है, हमें तिरस्कार कर दिया जाता है, कई बार हम बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पड़ जाते हैं, कई बार सताव हमारे जीवन में आते हैं, कई प्रकार की परेशानियां हमको देखने को मिलती हैं, ये हमारे जीवन में आती है मेरे प्रियो। लेकिन हम देखते हैं कि किस प्रकार गवाहों का जब बादल हमारे सामने में है, पुराने नियम के उन महानायकों का जीवन हमारे सामने में है, तो यह बहुत ही जरूरी है कि हम अपने एनकरेजमेंट के लिए, हम उन सारी बातों से प्रोत्साहन को प्राप्त करने के लिए हम एलिया के जीवन का अध्ययन करें। हमको समझ में आएगा कि निराशा और हताशा की परिस्थिति में एलिया को कैसे परमेश्वर ने फिर से तरोताजगी के साथ अपनी सेवकाई का अवसर दिया।
हम देखेंगे यूसुफ के जीवन में, यूसुफ जो ठुकरा दिया गया था, अपने भाइयों के द्वारा से वो ठुकरा दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। हम देखते हैं कि यूसुफ का जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है, एक प्रेरणा का एक आदर्श का एक कारण हमारे लिए बन जाता है। मूसा के जीवन में जहां पर कि एक परीक्षा के बारे में 11वें अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी मेरे प्रियो, है ना, कि वो एक राजकुमार बन के वहां पर रहे और अगला राजा वो बने और मिस्र का राजा बने। लेकिन उसके बारे में लिखा है कि फिरौन के उस घर में रहकर सांसारिक सुख को भोगने से अच्छा उसने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगने को उसने अच्छा समझा, उसने चुन लिया, विलिंगली ही चूज। और हम देखते हैं मेरे प्रियो कि वो परखा तो गया, उसकी परीक्षाएं हुई, लेकिन मूसा के जीवन में जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, एक इंकरेजमेंट हमको मिलता है। यदि हम लोग दाऊद के जीवन में देखेंगे, कितना परसिक्यूशन उसके जीवन में आया, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं, हम सोचे भी नहीं थे, अनपेक्षित था, अनएक्सपेक्टेबल, जिसको सोच भी नहीं सकते, है ना। एक ऐसे ऐसे सताव जो है वो उसके जीवन में हमको देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं शाऊल जो है, जो इजराइल का राजा है, वो इसके पीछे पड़ा हुआ है उसको मार डालने के लिए। उसके बाद उसका बेटा अबशालोम जो है वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन की दौड़ में ये सारी बातें आना निश्चित है, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य इसके पीछे बहुत ही बड़ा है। हमारे जीवन को वो अपनी सेवा, अपनी महिमा के लिए तैयार करना चाहता है। और इस दौड़ में जब हम डिस्करेज होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, जब हमको लगता है कि वी आर रिजेक्टेड, हमें हमारा तिरस्कार किया जा रहा है, हमें दरकिनार किया जा रहा है, जब हमारी परीक्षाएं हो रही हैं, जब हम सताव में से होकर जा रहे हैं, तो हमें स्वयं उस एनकरेजमेंट को, उस प्रोत्साहन को पाने की जरूरत है, ताकि इस प्रोत्साहन के द्वारा हम अपने उन सहविश्वासी भाइयों और बहनों को भी प्रोत्साहित करने पाए, प्रभु के वचन के द्वारा हम उन्हें प्रोत्साहित करने पाए, ताकि वे लोग भी अपनी दौड़ को प्रभु की ओर देखते हुए, अपने निशाने की ओर देखते हुए वे लोग दौड़ते जाएं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मेरे प्रियो कि आज बहुत सारे यदि हम अपनी कलीसियाओं में देखेंगे, मसीही समाज में देखेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो निराशा और हताशा का जीवन जी रहे हैं, है ना। हो सकता है उनके मसीही जीवन की दौड़ की जो गति है वो बहुत ही कम हो चुकी है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं मेरे प्रियो, लेकिन उनको एनकरेजमेंट की जरूरत है। जब हम अपने घर में बच्चे निराश और हताश होते हैं, हम लोग उनको एनकरेज करने के लिए, है ना, उनके पीठ को थपथपाते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, है ना, हो जाएगा ये। और उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो कितने एनकरेज होके, प्रोत्साहित होके वे लोग फिर से अपने अपने कामों में जुट जाते हैं। मेरे प्रियो, दाऊद को हम लोग याद करें, एक ऐसा समय आया था जब सब कुछ लूट कर जो शत्रु हैं वो ले गए थे, और वे लोग रोते रोते इतना थक गए कि वे लोग हार गए, अब उनको खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। लेकिन परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि दाऊद जो है वो खड़ा होता है, वो अपने आप को प्रोत्साहित करता है परमेश्वर की सामर्थ्य से, और अपने साथ के योद्धाओं को भी वो प्रोत्साहित करता है, और उसके बाद जाकर वे लोग फिर से अपनी लूटी हुई सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आज हमारे जीवन में ये परिस्थिति है? क्या हम इस प्रकार से निराश और हताश हैं? क्या हम थके हुए हैं? क्या हम परीक्षाओं में से होकर जा रहे हैं? क्या हम सताव का सामना कर रहे हैं? प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रियो, कि हम प्रभु के वचन से एक दूसरे से प्रोत्साहन को प्राप्त करें। जब पहली शताब्दी में विश्वासी, जब वे लोग इन परीक्षाओं से होकर जा रहे थे, जब वापस वे लोग देख रहे थे, वापस मुड़कर यहूदी पंथ में जाने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर परमेश्वर ने एक जन को खड़ा किया, एक लेखक के रूप में खड़ा किया, इस्तेमाल किया, ताकि वो इस पत्री के द्वारा उन लोगों को प्रोत्साहित करे, उन लोगों को एनकरेज करे, ताकि फिर से वे लोग प्रभु की ओर फिरें और प्रभु की ओर देखते हुए अपनी दौड़ को पूरी करने पाए। तो जब हम अपने इस दौड़ में, चाहे वो हमारे मसीही जीवन की दौड़ हो, चाहे वो हमारे सेवकाई की दौड़ हो, मेरे प्रियो, इस बात को हम याद रखें कि एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन जो है वो इस दौड़ में बहुत ही जरूरी है। दूसरे भाग में हम आते हैं कि जब हम लोग अपनी दौड़ को दौड़ रहे हैं, तो
हमको यहाँ पर रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप के बारे में कहा गया है। पहले पद में ही हम लोग देखते हैं रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप। इन दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं बाधाएं। ये ऐसी बाधाएं हैं जिनको एंटेंगलमेंट कहा गया है ना, जो फंसाने वाली बातें हैं, जहां पर कि हम फंस जाते हैं, हमारे हमारे दौड़ में हम रुक जाते हैं, हमारी गति जो है वो धीमी हो जाती है। और इसलिए ये जरूरी है मेरे प्रियो कि हम लोग इन बातों से बहुत ही सतर्क रहें। यहाँ पर एक उदाहरण हम देखते हैं, एक दौड़ने वाले, एक एथलीट का, एक धावक का, है ना। कौन कौन सी बातें जो हैं हमारे दौड़ की गति को धीरे कर सकती हैं, हमें रोक सकती हैं। उदाहरण के रूप में कुछ बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जब एक एथलीट दौड़ने के लिए ट्रैक में आता है, उसको मालूम है कि अब उसको दौड़ना है, अपनी दौड़ को पूरी करना है, तो दौड़ के नियम में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि वो टाई और कोट और सूट और बेल्ट और शूज पहन के नहीं दौड़ सकता, है ना। कहीं पर भी नहीं लिखा है, वो दौड़ सकता है, लेकिन उसे मालूम है कि वो सारी चीजें जो उसको दौड़ने में रोकेंगी, जो उसके लिए बाधा बनेंगी, उन बाधाओं को वो पहले से ही दूर करेगा। उसको मालूम है कि ये सारी चीजें हैं तो अच्छी, परंतु दौड़ने में वो उसको कभी भी मदद नहीं करेंगी, वो उसके लिए बाधाएं बन जाएंगी, वे उसके लिए रुकावटें बन जाएंगी। और इसलिए वो क्या करेगा, उन सारी चीजों को अपने जीवन से वो दूर करेगा जो उसके लिए हिंड्रेंस या बाधाएं बन जाएं। मेरे प्रिय, हमारे इस जीवन की दौड़ में, हमारे इस सेवकाई की दौड़ में हमें देखना है कि कौन कौन सी चीजें हमारे लिए बाधाएं बन सकती हैं। पिछले सप्ताह भी हमने कुछ बातों को देखा था। हमें देखना है मेरे प्रियो, है ना, कन्फेशन के बारे में हमने देखा था। हमारे जो पाप है, अगर हम उसका अंगीकार नहीं कर रहे हैं, तो उन पापों को अपने जीवन में रखते हुए हम अपने मसीही जीवन की दौड़ में तेजी से हम कभी भी नहीं दौड़ पाएंगे, क्योंकि रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप यहाँ पर कहा गया है। हमें उन सारी चीजों को अपने जीवन से दूर करना है, उन सारे पापों को हमारे जीवन से दूर करना है, और तभी हम अपने मसीही जीवन की दौड़ में, हमारे मसीही सेवकाई की दौड़ में हम लोग आगे बढ़ने पाएंगे। तो वहां पर हम लोग देखते हैं दो प्रकार की चीजों को। एक है जो कि रोक रही है हमको, और एक प्रकार की चीजें हैं जो हमको उलझा के रखी है, हम उलझन में पड़े हुए हैं। परमेश्वर का वचन जो है हमारी सहायता करता है मेरे प्रियो, कि हम उन सारे उलझनों से हम दूर होने पाए, परमेश्वर के वचन की स्पष्ट शिक्षाओं को हम पाए। बहुत सारे मसीही लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के क्रमबद्ध अध्ययन को, है ना, या वचन के अध्ययन को वे लोग महत्व न देने के कारण से संसार में जो कई प्रकार की शिक्षाएं हैं सबको सुनते हैं और उलझन में रहते हैं, और उन्हें समझ में नहीं आता कि अब हमें करना क्या है। और इसलिए स्थानीय कलीसिया की की संगति में बने रहना, स्थानीय कलीसिया के सारी सभाओं को अटेंड करना, ये बहुत ही जरूरी है, जहां पर कि प्रभु ने अपने दासों को नियुक्त करके रखा है। वे परमेश्वर की ओर से कलीसिया को दिए गए वरदान हैं, दे आर द गिफ्ट्स टू द असेंबली, ताकि परमेश्वर उनके द्वारा अपने लोगों से बातें कर सके, अपने लोगों को इक्विप कर सके, अपने लोगों को तैयार कर सके, अपने लोगों को प्रशिक्षित कर सके। और ऐसे जो शिक्षक हैं, जो उपदेशक हैं, पास्टर्स, टीचर्स, एल्डर्स जो हैं, ये इनकी जिम्मेदारी है कि वे लोग जो अपने विश्वास में कमजोर हैं, वे लोग जो बाइबल की सही शिक्षा को पूरे कन्विक्शन के साथ स्वीकार नहीं कर पाए हैं, जो लोग उलझन में हैं, उन उलझनों के कारण से जिनकी दौड़ जो है, मसीही जीवन की दौड़ धीमी हो गई है, उनकी वे लोग सहायता करें, ताकि एक स्पष्ट सोच के साथ, एक स्पष्ट समझ के साथ वे लोग अपनी दौड़ को दौड़ने पाए। गलाती उसके 5वें अध्याय और उसके 7वें पद में यहाँ पर हम एक लीगलिज्म का पाप, है ना, व्यवस्थावादी, बहुत ज्यादा हम लोग कट्टर हो जाते हैं, कट्टरपंथी हो जाते हैं, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने भी शास्त्रियों और फरीसियों के संबंध में कहा था, तुम लोग रीति विधियों को, मनुष्य की रीति विधियों को परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की व्यवस्था से ज्यादा महत्व देते हो।
रीति विधि में ये लोग जो हैं वो पड़े हुए थे। गलातियों की पत्री के पृष्ठभूमि को हम लोग सब जानते हैं मेरे प्रियो, कि किस प्रकार वहां पर है ना जो विश्वासी थे उन लोगों को फिर से व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था के पालन करने के लिए उनको सिखाया जा रहा था। और इसलिए पौलुस जो है वहां पर उस पत्री में बहुत ही अच्छे से लिखता है कि हम आत्मा से शुरू करके क्या शरीर के साथ हम लोग अंत करेंगे? नहीं, परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है। हमने मसीह में स्वतंत्रता पाने के लिए हम स्वतंत्र किए गए हैं। प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रियो। किसी भी प्रकार का लीगलिज्म या किसी भी प्रकार का व्यवस्थावाद, कट्टरपंथी, है ना, ये सब सारी बातें जो है मेरे प्रियो वो हमको उलझाकर न रखने पाए। और इसलिए फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय उसके 13 पद में हम देखते हैं पौलुस जो है वो कहता है कि मेरे सामने एक लक्ष्य रखा है। प्रभु ने मेरे सामने मेरे उस दौड़ को पूरी करने के लिए एक लक्ष्य रखा है, और इसलिए मैं उस लक्ष्य को देखते हुए मैं ना आई प्रेस ऑन बोल रहा है, मैं उस लक्ष्य की ओर देखते हुए मैं अपने आप पर मैं दबाव डालता हूं कि मैं दौड़ता रहूं और उस लक्ष्य तक मैं पहुंचने पाऊं। प्रभु हमारी सहायता करें मेरे प्रियो कि हमारे जीवन की मसीही जीवन की दौड़ में, हमारे सेवकाई के जीवन की दौड़ में ये एंटेंगलमेंट जो दूसरी बात हमने देखा उसको हम ध्यान में रखें और उसको अपने जीवन से दूर करने की कोशिश करें। जल्दी से एक उदाहरण में देना चाहूंगा कि किस प्रकार हमारे जीवन में आने वाली बाधाएं चाहे कुछ भी क्यों न हो, हम उन बाधाओं को दूर करके जब हम प्रभु की ओर देखते हुए दौड़ते हैं मेरे प्रियो, प्रभु की संगति को, प्रभु की आशीष को हम अपने जीवन में पा सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में हम देखते हैं मेरे प्रियो जक्कई के बारे में वहां पर बताया गया है ना। वहां पर लिखा है कि बड़ी भीड़ है और जक्कई नाम एक व्यक्ति था, वो यीशु मसीह को देखना चाहता था, है ना, परंतु उसके सामने में बाधाएं थी, रुकावटें थी। बाधाएं थी, रुकावटें थी, रोकने वाली वस्तु भी थी, उलझाने वाली भी कुछ बातें थी उसके जीवन में, है ना। हम देख सकते हैं, कहा गया है वहां पर एक तो वो नाटा था, वहां पर वो भीड़ थी, है ना, और हम देखते हैं कि वो जो है वो एक चुंगी लेने वालों का सरदार था, एक बड़ा पोजीशन था उसका, बहुत सारी बातें थी। लेकिन हम देखते हैं मेरे प्रियो वो इन बाधाओं को देखते हुए रुका नहीं रहा, वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है। और उसने क्या किया, लिखा है वो दौड़कर गुलर के पेड़ में चढ़ गया। बोलते हैं जहां चाह वहां पर राह। यदि हम उन परिस्थितियों से निकलना चाहते हैं, प्रभु जरूर हमारे लिए रास्ता तैयार करेंगे। वो रास्ता तैयार करने वाले प्रभु हैं। प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रियो कि जैसे जक्कई ने अपने रोकने वाली और बाधाओं को उसने पार किया, वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, लेकिन हम देखते हैं उसकी अपेक्षा से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह उसके घर गए। प्रभु यीशु मसीह उसके घर गए, उसके घर में उद्धार आया। जक्कई तो सिर्फ देखना चाहता था, लेकिन प्रभु ने उसे बढ़कर आशीष दी। प्रभु हमारी सहायता करें मेरे प्रियो कि हमारे जीवन की दौड़ में आने वाली जो बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं, जो एंटेंगलमेंट है मेरे प्रियो, इन सारी बाधाओं को दूर करने में प्रभु हमारी सहायता करे, ताकि इन बाधाओं को हम दूर करते हुए हम अपनी दौड़ को आगे दौड़ते जाएं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि हमको अपनी दौड़ को, तीसरी बात हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो देखते हैं धीरज से दौड़ें। पहले पद के आखिरी में हम देख रहे हैं कि वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, जिसमें हमें रुकना नहीं है, जिसमें हमें दौड़ना है। प्रभु ने हमें उस दौड़ में बुलाया है जिसमें हमें दौड़ना है। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर इब्रानियों की पत्री का लेखक जो है अपने आप को भी शामिल करता है, हमें दौड़ना है ना मेरे प्रियो। ये दौड़ एक साथ मिलकर दौड़े जाने वाली दौड़ है, और इसलिए इसको हमको धीरज के साथ दौड़ना है। यदि अकेले दौड़े जाने वाली दौड़ है, यदि मसीही जीवन में अकेला दौड़ना है, तब तो हम अकेले दौड़ लेंगे, है ना, जो परिपक्व हैं वो अकेले दौड़ लेंगे। लेकिन परमेश्वर के वचन में हम क्या पढ़ते हैं, हमें दौड़ना है। ये मिलकर दौड़ने वाली दौड़ है मेरे प्रियो। एक बार जो डिसेबल्ड या स्पेशली एबल्ड जिनको आजकल कहा जा रहा है, ऐसे बच्चों का एक बार एक दौड़ होती है, एक कंपटीशन होता है,
तो उसमें जो डिसेबल्ड लोग रहते हैं, है ना, ब्लाइंड होंगे और पोलियो वाले होंगे, मेंटली रिटार्डेड ऐसे बच्चे होंगे, वो सब दौड़ने के लिए आए, बहुत ही एक्साइटेड थे, है ना, क्योंकि एक प्रतियोगिता थी दौड़ने की, एक कंपटीशन था। और वे लोग एक साथ दौड़ने के लिए, उनको कहा गया था जब 1 2 3 बोलेंगे तो आप लोग अपनी दौड़ को शुरू करना। तो वे लोग सब खड़े हुए, बहुत ही खुश थे, एक दूसरे को देख रहे थे, बड़े ही आनंदित थे, दे वर सो एक्साइटेड। और जैसे ही उनको कहा गया कि ठीक है अब दौड़ शुरू होने वाली है ना, 1 2 3 बोलने के बाद आपको दौड़ना है, तो जैसे ही 1 2 3 कहा गया, ये सब बच्चे जो हैं, है ना, याद रखिए वे लोग स्पेशली एबल्ड बच्चे थे, है ना, वे लोग दौड़ना शुरू करते हैं और बड़े आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ वे लोग साथ साथ दौड़ते जा रहे हैं। कंपटीशन है लेकिन साथ साथ दौड़ रहे हैं अपने ट्रैक में। अचानक से क्या होता है, एक पोलियो से जो ग्रसित एक बच्चा था, वो अचानक से फिसल के अपने ट्रैक में गिर जाता है। बाकी लोग जो है थोड़ा सा आगे जाते हैं, अचानक से एक जन जो है वो देखता है कि उनका साथी गिर गया है और वो जोर से सबको कहता है रुक जाओ। और उसके बाद वो सब लोगों को बुलाता है और वे लोग उस गिरे हुए उस बच्चे के पास में जाते हैं और उसके बाद उनमें से एक जन जो है वो उसका एक हाथ पकड़ता है। पहले उसको पूछते हैं क्या तुम खड़े हो पाओगे, वो बोलता है कि नहीं मेरे से अब नहीं हो पाएगा, बहुत दर्द हो रहा है। एक जन उसके एक हाथ को पकड़ता है, दूसरा जो है वो दूसरे हाथ को पकड़ता है, एक जन जो है उसके पैर को पकड़ता है, एक जन दूसरे पैर को पकड़ता है, एक जन सिर में सहारा देता है, कुछ लोग रहते हैं जो उसके कमर को सहारा देते हैं। सब लोग उस गिरे हुए उस बच्चे को उठा लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं चलो अब हम अपने दौड़ को पूरी करें। और बड़े आनंद के साथ इस गिरे हुए बच्चे को उठाकर सब लोग एक साथ अपनी दौड़ को पूरी करते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं मेरे प्रियो कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता और वो बच्चे लोग क्यों ऐसा कर पाए। शायद इसलिए कि हमारा दिमाग ठीक है और उनका दिमाग ठीक नहीं है। प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कह रहा है हमें दौड़ना है, हमें दौड़ना है। अकेले दौड़ने में धीरज की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जब हमें दौड़ना है तो हमें धीरज की जरूरत है, बहुत धीरज की जरूरत है। और इसलिए तीसरी बात हम अपने इस जीवन की दौड़ में देखते हैं। पहली बात हमने देखा एनकरेजमेंट जरूरी है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। एंटेंगलमेंट, कौन सी बातें हमें रोक रही हैं, उन बातों को हमें ध्यान देना है, दूर करना है। तीसरी बात है एंड्योरेंस, धीरज के साथ हमको दौड़ना है। एंड्योरेंस को अंग्रेजी में पेशेंस या लॉन्ग सफरिंग कहा गया है। पेशेंस जो शब्द है वो पेशेंट के साथ है ना। जब हम धीरज धरते हैं तो हम है ना पेशेंट के जैसे हो जाते हैं। मैं कितना धीरज धरूंगा, परेशान हो जाते हैं। लेकिन दूसरा शब्द जो है लॉन्ग सफरिंग, वो हमको बताता है लॉन्ग सफरिंग का मतलब लॉन्ग सफरिंग। मेरे प्रियो, हमारे धीरज में सफरिंग जो है वो सम्मिलित है, वो शामिल है। यदि सफरिंग नहीं है, दुख नहीं है, सताव नहीं है, तो कैसे हम धीरज धर पाएंगे। अभी के उदाहरण में हमने देखा था मेरे प्रियो, है समस्या है, परेशानी है, लेकिन हमारा प्रभु हमारे साथ है। गलाती उसके 5वें अध्याय में 22 और 23 पद में आत्मा का फल में एक एंड्योरेंस को भी बताया गया है। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, है ना, धीरज के बारे में बताया गया। और याकूब जो है जब वो कहता है कि तुम्हारे जीवन में जब परीक्षाएं आती हैं तो वो वहां पर उस परीक्षाओं के कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में वो कह रहा है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो। इसका क्या मतलब है, धीरज का कोई लिमिट नहीं है। देयर इज नो लिमिट फॉर एंड्योरेंस। कई बार हम लोग बोलते हैं देख भाई बहुत धीरज धर लिया मैं, है ना। जब किसी को माफ करने की बात आती है, देख मैं तेरे को इतने बार माफ कर चुका हूं, है ना, अगली बार नहीं करूंगा। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को याद करें क्षमा के बारे में। जब
पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा था। क्षमा करने में भी एंड्योरेंस चाहिए मेरे प्रियो। एंड्योरेंस की कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। और जब हम धीरज को पूरा काम करने देते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है? इट मैच्योर्स आवर क्रिश्चियन कैरेक्टर। हमारे मसीही चरित्र को यह परिपक्व बनाता है। इसका क्या मतलब है मेरे प्रियो कि धीरज धरने में हमारी कोई हानि नहीं है, हमारी कोई क्षति नहीं है, हमारा कुछ बिगड़ नहीं गया, परंतु ये हमें हमारे मसीही चरित्र में हमें और भी परिपक्वता की ओर आगे बढ़ाते जाता है। वी बिकम मैच्योर इन आवर क्रिश्चियन कैरेक्टर। प्रभु हमारी सहायता करे कि यदि हम लोग किसी बात में, किसी क्षेत्र में धीरज धरते हैं ना, धीरज धरते 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 यदि हम लोग हार गए हैं मेरे प्रियो, हम धीरज को पूरा काम करने दें, एंड्योरेंस। और मसीही जीवन की दौड़ में यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हमारे सेवकाई में यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम धीरज धरते रहें, धीरज को हम पूरा काम करने दें, लॉन्ग सफरिंग के साथ हम अपनी दौड़ को हम दौड़ते रहें। क्रिश्चियन ग्रोथ अपने आप नहीं आता मेरे प्रियो, धीरज की जरूरत होती है। देयर इज नो शॉर्टकट इन आवर क्रिश्चियन मैच्योरिटी। क्रिश्चियन ग्रोथ में कोई भी शॉर्टकट नहीं है ना। कई बार जवान लोग आएंगे, बोलेंगे कोई शॉर्टकट मेथड बताइए, है ना, कुछ शॉर्टकट बताइए हमको इसको कुछ करने के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, मसीही जीवन के में उन्नति के लिए, विकास के लिए कोई भी शॉर्टकट हम नहीं देखते। हमको यदि बढ़ना है मसीही जीवन में, हम ध्यान रखें डेली बाइबल स्टडी, क्वाइट टाइम, है ना, हमको करना, प्रभु के साथ, प्रभु के चरणों में बैठना, उसकी आवाज को सुनना, यह बहुत ही जरूरी है। अपने आप को वचन के प्रकाश में देखना, वचन रूपी दर्पण में अपने आत्मिक जीवन को देखकर, है ना, देखना, प्रेयर करना, प्रार्थना में समय बिताना। कई लोग बोलते हैं प्रेयर चेंजेस द थिंग्स, लेकिन मैं सोचता हूं God changes the things when we pray. परमेश्वर परिस्थितियों को, बातों को बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं। कब? When we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं। और इसलिए प्रभु ने कहा प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हमारी जिम्मेदारी प्रार्थना करने की। यदि हमारी प्रार्थना से चीजें बदल जाएंगी तो फिर बाइबल में जो अनुत्तरित प्रार्थनाएं हैं, अनआंसर्ड प्रेयर्स है, उसके बारे में हम क्या कहेंगे मेरे प्रियो। और इसलिए हम सारा श्रेय परमेश्वर को दें, हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी करें। परमेश्वर जो है अपने उद्देश्य के अनुसार, अपनी महिमा के लिए अपने कार्य को करेगा। उसके बाद इतना ही नहीं, हमको सर्विंग द लॉर्ड, प्रभु की सेवा भी करना है। प्रभु ने हम सबको उसके गवाह के रूप में बुलाया है, उसकी हमको सेवा करना है। और प्रभु की सेवा करने के लिए हमें इस बात को जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने मुझे व्यक्तिगत रूप से क्या आत्मिक वरदान दिया है। What is my spiritual gift? क्योंकि जो गिफ्ट प्रभु ने मुझको दिया है, जो आत्मिक वरदान प्रभु ने मुझको दिया है, उसी आत्मिक वरदान को प्रभु अपनी देह की उन्नति के लिए, वो अपनी देह की सेवा के लिए वो इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए उसने मुझको दिया है। कई बार जब हम अपने आत्मिक वरदानों को नहीं समझ पाते हैं मेरे प्रियो, तो हम प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाते। आत्मिक वरदानों के बारे में सबसे जो समस्या वाले पत्र को हम लोग देखते हैं, कुरिन्थियों की कलीसिया। वहां पर समस्या क्या थी? आत्मिक वरदान को लोग समझे नहीं थे। वे सोचते थे कि जो वरदान लोगों की प्रशंसा के योग्य है, वही वरदान सबको मिले, वही वरदान हमें मिले। लेकिन वहां पर हम देखते हैं किस प्रकार पौलुस बहुत ही अच्छे से पहला कुरिन्थी 12वें, 13वें, 14वें अध्याय में इस बात को स्पष्ट रूप से बताता है कि परमेश्वर जिसको जैसा चाहता है वैसा ही वो दे देता है, ताकि उस वरदान के द्वारा परमेश्वर अपनी सेवा उस विश्वासी से ले सके। हमें इस बात को जानना जरूरी है। और कब हम जानेंगे? जैसे मैंने आप लोगों को बताया, निरंतर हम स्थानीय कलीसिया की सेवा में रहें, प्रभु के दासों के द्वारा, प्रभु के द्वारा नियुक्त प्राचीनों से हम परमेश्वर के वचन को सीखें, उनके साथ हम समय बिताएं और हम अपने आत्मिक वरदान को आइडेंटिफाई करें, पहचान करें, ताकि हम उसका इस्तेमाल प्रभु की सेवा के लिए प्रभावशाली रूप से हम करने पाए।
और साथ ही साथ विटनेसिंग, हमको प्रभु की गवाही देते रहना है। अभी परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि हम जाकर खुले रूप में हम विटनेसिंग है ना कर सकें, अपनी गवाही को दे सकें, लेकिन उन्हें कई प्रकार से, कई माध्यमों से प्रभु ने हमारे लिए दरवाजे को तैयार किया है, दरवाजों को खोल कर रखा है। अभी भी दरवाजे खुले हुए हैं मेरे प्रियो। प्रभु ने जो कहा खेत तो पक चुके हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, मेरे प्रियो वो बात आज भी लागू होती है। खेत पके हुए हैं, हमें जाना है, सुसमाचार को हमको बताना है। सुसमाचार के बताने की सेवा में जैसे कि एक दौड़ है, समस्या आएंगी, परेशानियां आएंगी, है ना। यहां पर हमको धीरज की जरूरत है। मैं बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, धीरज जो है वो कितना जरूरी है हमारी सेवा में। अभी 2 दिन पहले आप लोग भी न्यूज में देखे होंगे कि 3 दोस्त जो हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, 3 दोस्त जो हैं वे लोग नहाने के लिए गए नदी के पास, और उसमें से एक जन जो है वो बह गया। बहते बहते वो एक छोटी सी झाड़ी थी, वहां पर एक पत्थर था, वहां पर वो पहुंच गया। और जब उसके ये 2 दोस्त उसको देखे तो वे लोग उसको छोड़कर भाग गए। और ये जो है वो शाम की घटना है, दोपहर और शाम की घटना है, और तब से उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा था। और वहां के पुलिस प्रशासन के द्वारा और जो भी व्यवस्था हो सकी उन्होंने किया, लेकिन निकाल नहीं पाए। और उसके बाद फिर एयरफोर्स से कांटेक्ट किया गया, और सुबह 5 बजे एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर जो है वो गया और उसको निकालकर 7 बजे वापस वो आ गया। मेरे प्रियो, कम से कम 16 से 18 घंटे तक ये व्यक्ति वहां पर उस जंगाल को पकड़े हुए उस पत्थर पे खड़ा था, धीरज के साथ खड़ा था, उस समय तक खड़ा था जब तक वो सुरक्षित हाथों में नहीं पहुंच गया। मेरे प्रियो, जब संसार के सुरक्षित हाथों पे एक व्यक्ति इतना भरोसा कर सकता है, उसके लिए इतना धीरज धर सकता है, तो हमारे प्रभु के सुरक्षित हाथों तक पहुंचने के लिए हमें और कितना धीरज धरने की जरूरत है। हम धीरज धरें मेरे प्रियो। यही घटना जो है, जब सुनामी आया था अंडमान निकोबार में, वहां पर हम देखते हैं 14 दिन तक एक व्यक्ति पेड़ पर लटका रहा, और उसको भी हेलीकॉप्टर के द्वारा से, वायुसेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा से उसको रेस्क्यू किया। वो धीरज था जिसके कारण से वे उस जंगाल को पकड़े रहे। हमारा धीरज हमारे विश्वास को बताता है कि हमारा प्रभु आएगा, वो हमें छुड़ा कर ले जाएगा, और उसके आने तक हमें धीरज के साथ अपनी दौड़ को दौड़ने की जरूरत है। हम अपने आत्मिक उन्नति के लिए, अपने मसीही चरित्र के विकास के लिए हम निरंतर प्रभु के वचन के अध्ययन में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, प्रभु की सेवा करते रहें, और हम प्रभु की गवाही देते रहें। आखिरी हम देखते हैं, हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? दूसरे पद में हमने उस एग्जाम्पल को देखा था, और विश्वास के, माफ करेंगे यहां पर अविश्वास आ गया है, लेकिन ये विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, यीशु की ओर ताकते रहें। यह है हमारा एग्जाम्पल। पहले हमने देखा एनकरेजमेंट, दूसरा हमने देखा एंटेंगलमेंट, तीसरा हमने देखा एंड्योरेंस, और चौथा यहां पर है एग्जाम्पल। यहां पर प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है वो हमारे विश्वास के लिए एक सिद्ध आदर्श है, एक सिद्ध उदाहरण है। और यहां पर इस बात को इब्रानियों की पत्री का लेखक लिखकर बताता है कि हमें अपनी आंखों को कहां फिक्स करना है। पहले वो बोलता है गवाहों का बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, लेकिन जब दूसरे पद में आता है तो ये बता रहा है कि हमको किसकी ओर ताकते रहना है। गवाहों का बादल है, लेकिन ताकना किसकी ओर है? सिर्फ यीशु मसीह की ओर ताकना है, क्योंकि वो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला वो प्रभु है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यीशु मसीह की ओर ताकते रहने के परिणाम को हम अपने जीवन में
एक उत्साह के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में हम पाते हैं। जब उसकी ओर हम देखते हैं कैसे उसने क्रूस के दुख को सहा, सताव को उसने सहा, उसने परीक्षा को सहा, उसके जीवन में निराशा और हताशा आने वाली परिस्थितियों का उसने सामना किया, ये सारी बातें जो हैं वो हमारे जीवन में आएंगी, लेकिन हमारी आंखें उसकी ओर लगी रहनी चाहिए। यहां पर हम देखते हैं पतरस के बारे में, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय और 30 पद में हम क्या देखते हैं कि जब पतरस पानी पर चल रहा था, उसकी आंखें यीशु मसीह की ओर लगी हुई थी। प्रभु यदि तू है तो मुझे अपने पास आने की तू आज्ञा दे। प्रभु ने कहा तू आ, और वो पानी पर चलने लगा। यीशु मसीह की ओर उसकी आंख लगी हुई थी। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो आंधी को और लहरों की ओर उसकी आंखें जाती हैं, तब वो डूबने लगता है। एक बहुत ही अच्छी चेतावनी है मेरे प्रियो पतरस के जीवन से। एक और उदाहरण हमको देखने को मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय और 32 पद में प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं, लूत की स्त्री को याद करो। क्यों याद करो? पौलुस जो है वो पहला कुरिन्थी की कलीसिया के लोगों को लिख रहा है कि वहां पर जो भी इतिहास में घटनाएं घटी हैं, पुराने नियम की जो घटनाएं हैं, वो हमारे लिए दृष्टांत ठहरी हैं, हमारे लिए उदाहरण है, हमारे लिए चेतावनी है, ताकि हम इन बातों में से सीखें। क्या सीखें? लूत की स्त्री को याद करें। जब भी हमारे जीवन में पीछे की ओर देखने, पीछे की ओर मुड़ने की बात आती है, हम याद करें। उत्पत्ति उसके 19 के 26 में हम देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सख्त हिदायत दी थी, सदोम और गमोरा को मैं नाश करूंगा, लेकिन तुम पीछे की ओर मत देखना। लेकिन हम देखते हैं लूत की स्त्री वो पीछे की ओर देखती है और वो नमक का खंभा बन जाती है। मेरे प्रियो, ये सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। हमको पीछे देखने से कोई भी लाभ नहीं है। हम अपनी आंखों को प्रभु की ओर लगाए रखें। अंग्रेजी में भी बहुत अच्छा लिखा है, फिक्स योर आइज अपॉन जीसस। हिंदी का अनुवाद भी है, ताकते रहें। एक पक्षी के विषय में कहा जाता है कि वो जब चंद्रमा को देखता है, चातक पक्षी जब चंद्रमा निकलता है शाम को, तो वो डूबने तक चातक पक्षी उसी की ओर ताकते रहता है, ये सोचकर कि वो रोटी है और शायद वो रोटी गिरेगी तो उसको वो खाएगा। एक पक्षी जो है, चातक पक्षी, वो उसकी ओर ताकते रहता है। शाम से लेकर सुबह होने तक वो ताकते रहता है। हमारे जीवन में भी एक सवेरा आएगा जब धार्मिकता का सूर्य जो है वो उदय होगा। उसकी ओर हम ताकते रहें, अपनी आंखों को हम उसकी ओर लगाए रखें। इब्रानियों की पत्रिका लेखक जो है मेरे प्रियो, एक बहुत ही अच्छा आदर्श, जो सर्वश्रेष्ठ आदर्श है, श्रेष्ठ आदर्श है, उसको हमारे इस दौड़ में, हमारे उस लक्ष्य के रूप में वो रखता है, जो हमारा एक आदर्श है। एक बहुत ही अच्छा गीत है, मुझको लगता है, मैं देख रहा था कि इस गीत को इंग्लिश में किसी ने लिखा क्या बोल के, लेकिन मुझको लगता है कि शायद ये ओरिजिनली मलयालम में लिखा गया होगा, मैं ऐसा सोचता हूं, और उसके बाद दूसरी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। क्योंकि अंग्रेजी में मैं जब खोज रहा था कि इसका कौन है लिखने वाला बोल के, तो मेरे को कोई नाम नहीं मिला। तो मैं ऐसा सोच सकता हूं, और ये हम लोग हिंदी में भी गाते हैं, है ना, कि सब कुछ मेरे लिए यीशु ही है। और उस बात को अंग्रेजी में जिसने भी बनाया है, लिखा है, यहां पर वो लिखता है ना, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। और उस गीत को लेकर एक भाग जो यहाँ पर बनाया गया है, क्राइस्ट इज ऑल टू मी, उसमें यहाँ पर वो लिखता है, he the prize and he the goal, and by him the race begun, he the runner of the team who will complete the race I run। वही जो है वो इनाम है, वही प्रतिफल है, वही लक्ष्य है, और उसी के द्वारा इस दौड़ की शुरुआत होती है। और वही जो है इस टीम का रनर है, दौड़ने वाला है, धावक है, उस टीम का, जिस टीम में मैं भी दौड़ रहा हूं, और जिस दौड़ को मैं उसके साथ पूरी करूंगा। कितना सुंदर एक गीत मेरे प्रियो हमारे सामने गीतकार ने रखा है। मेरे प्रियो, 7 अगस्त 1954 को जब कॉमनवेल्थ गेम जो है वो कनाडा देश के वैंकूवर में हो रहा था, तो वहां पर 2 धावक थे जो
1 मील की दौड़ के कंपटीशन में वे लोग शामिल हुए थे। उनका नाम है रोजर बेनिस्टर और जॉन लिंडी। और ये दोनों जो हैं वो बहुत ही अच्छे धावक थे, और पहले से बोलना कि आज कौन जीतेगा ये बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि कभी रोजर बेनिस्टर जीतते थे, कभी जॉन लिंडी जीतते थे। और इस दौड़ में जो 7 अगस्त 1954 को वैंकूवर में हुई, इस दौड़ में जब ये दोनों दौड़ को शुरू करते हैं तो जॉन लिंडी जो है वो रोजर बेनिस्टर से थोड़ा आगे रहता है, वो आगे निकल जाता है, उसकी स्टार्टिंग अच्छी रहती है और वो आगे निकल जाता है। और जब वो फिनिशिंग पॉइंट के कुछ पहले पहुंचता है तो जॉन लिंडी सोचता है थोड़ा सा पलट के पीछे देखूं क्या कि रोजर बेनिस्टर कितना पीछे है। और जैसे ही वो अपने सिर को पीछे घुमाता है देखने के लिए, उसी समय रोजर बेनिस्टर उसको क्रॉस करके पहले फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है। सारे लोग देख रहे हैं, सारी मीडिया देख रही है इस बात को। जॉन लिंडी के पास जब प्रेस रिपोर्टर जाके पूछता है व्हाट हैपेंड बोल के, क्या हुआ, तुम तो आगे थे फिर तुम पीछे कैसे हो गए। जॉन लिंडी ने जो कहा, जो उसी बात को मैं यहां पर लिखा हूं मेरे प्रियो, वो बोलता है आई वुड हैव वन इफ आई हैड नॉट लुक बैक। मैं जीत गया होता यदि मैं पीछे नहीं देखता। प्रियो, मसीही जीवन की दौड़ में, मसीही जीवन में जो सेवकाई की दौड़ है, पीछे देखने की नहीं, क्योंकि हमारे सामने एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य है हमारा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रियो कि हम उस लक्ष्य को देखते हुए अपनी दौड़ को पूरी करने पाए। और जब हम उस पार पहुंचेंगे, हम अपने प्रभु से क्या सुनने पाएंगे? वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। हे मेरे विश्वासियों के दास, तू भला है, तूने अच्छा किया, तूने अपनी दौड़ को पूरी की। प्रभु जब हमको बुलाएगा अपने पास, या जब प्रभु हमको लेने के लिए आएगा, पौलुस के समान हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, हम पूरे सेटिस्फैक्शन के साथ, पूरी संतुष्टि के साथ हम कहने पाएंगे आई हैव फिनिश्ड माय रेस, आई हैव रन द रेस। मैंने विश्वास की कुश्ती लड़ी, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। मेरे प्रियो, आज आप और मैं कैसे दौड़ रहे हैं उस दौड़ को, जिस दौड़ में प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमारी सहायता करे, हम इधर उधर न देखें, हम इस दौड़ में प्रोत्साहित रहें, प्रोत्साहित करें लोगों को। हम इस दौड़ में उलझाने वाले पापों को अपने जीवन से दूर करें। हम इस दौड़ में धीरज के साथ दौड़ने पाएं, धीरज को पूरा काम करने दें, और इस दौड़ में उस प्रभु की ओर ताकते रहें जो हमारा सिद्ध आदर्श है, हमारा परफेक्ट मॉडल है, जो हमारा एग्जाम्पल है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने मसीही जीवन की दौड़ में ऐसे दौड़ें जैसे पौलुस कहता है, तुम भी ऐसे दौड़ो कि जीतो। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम ऐसे जीतने वाली दौड़ को दौड़ें, अपनी सेवकाई को पूरी करें। और जैसे हमने फेइपिडेस के उस संदेश को, छोटा सा संदेश था लेकिन ये एक विजय का संदेश था, भले ही उस छोटे से संदेश के बाद उसने अपनी आखिरी सांस ली, हम प्रण करें कि हम भी अपनी आखिरी सांस तक इस विजय के, जो प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर, शैतान पर और नरक पर, अंधकार की ताकतों पर पाई है, उस विजय के सुसमाचार को हम अपने अंतिम श्वास तक हम दौड़ दौड़ कर लोगों को बताते रहेंगे। प्रभु ऐसा करने में हम सबकी सहायता करे, प्रभु के नाम को महिमा मिले।